आज मैं आपसे किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी विधि विधान की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं उस ईश्वर की बात करने आया हूँ जो भूखा है, जो नंगा है, जो अशिक्षित है, जो सड़क के किनारे बैठा आपकी ओर आशा भरी आंखों से देख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, और ये कथन केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सनातन धर्म का सार है। क्योंकि जिस धर्म में करुणा नहीं, सेवा नहीं और पीड़ित के लिए संवेदना नहीं, वो धर्म केवल खोखला आडंबर बनकर रह जाता है। विवेकानंद कहते थे कि जिस देश में करोड़ों लोग भूखे हों, अशिक्षित हों, पीड़ा में हों, वहां मंदिरों में घंटियां बजाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर वहां प्रसन्न होता है जहां भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को जल मिलता है और टूटे हुए मनुष्य को सहारा मिलता है। वे कहते थे कि भगवान को खोजने के लिए आकाश में मत देखो, गरीब की आंखों में देखो, क्योंकि वही जीवित ईश्वर है, वही नारायण है। और जब तुम उसकी सेवा करते हो तो तुम किसी मनुष्य की नहीं बल्कि स्वयं भगवान की पूजा करते हो। विवेकानंद का ये विचार उस समय क्रांतिकारी था जब धर्म को केवल पूजा पाठ और संन्यास से जोड़कर देखा जाता था। उन्होंने निर्भीक होकर कहा कि मुझे ऐसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं जो केवल अमीरों के मंदिरों में रहता हो। मेरा ईश्वर उन झोपड़ियों में रहता है जहां आज भी भूख और अश्रु साथ साथ रहते हैं। वे कहते थे कि सेवा कोई दया नहीं है, सेवा कर्तव्य है, क्योंकि गरीब कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी असफल सामाजिक व्यवस्था का प्रमाण है। और जब तक हम उस असमानता को दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी पूजा हमें आत्मिक शांति नहीं दे सकती। विवेकानंद ने सेवा को साधना बनाया। उन्होंने कर्म योग का संदेश दिया कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो, चाहे वो किसी का घाव धोना हो, किसी बच्चे को पढ़ाना हो या किसी भूखे को रोटी देना हो। क्योंकि जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है तब वो पूजा बन जाता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि मुझे मंदिरों में फूल चढ़ाने वाले नहीं चाहिए, मुझे ऐसे युवा चाहिए जो झुग्गियों में जाकर जीवन बदलें, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां अंतिम व्यक्ति खड़ा होता है। विवेकानंद के अनुसार गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का हनन है। और जब कोई समाज अपने ही लोगों को गरिमा से वंचित कर देता है तो वो समाज पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए गरीबों की सेवा केवल पुण्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। वे कहते थे कि अगर तुम सच में भारत को महान देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसके गरीब को महान बनाओ, उसे आत्मसम्मान दो, शिक्षा दो, अवसर दो, क्योंकि भूखा पेट कभी महान विचार नहीं सोच सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि केवल रोटी ही पर्याप्त नहीं, रोटी के साथ आत्मविश्वास भी चाहिए। इसलिए सेवा केवल देने का नाम नहीं बल्कि उठाने का नाम है। विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन गरीब स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली समझने लगेगा, उसी दिन भारत जागेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर की सच्ची पूजा वही है जिसमें अहंकार न हो, जिसमें ये भाव